तो ज़ियान वापस आ चुका है एंशिएंट रून्स में से, लेकिन ये क्या है? और तो और इसके सामने जैसे करके अगर ज़ियान कर भी लेगा तो ये क्या चीज़ है असल में जो कि ज़ियान के सामने आ जाती है, जो कि उसको कोई अलग ही रियल में ले जाती है। और इसका इस्तेमाल ज़ियान कैसे करता है और तो और वो मास्टर के लिए बॉडी कैसे रिफाइन करेगा, वो सब देखेंगे हम इस वाले पार्ट में। तो ज़ियान जो है वो बैक माउंटेन में वापस आ चुका था और वो एक गोल्डन ग्रेट का सोल बेबी फ्रूट याओलाओ को दे देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब जो एसाइड स्पिरिचुअल हो रहा था वो पूरा हील हो सकता था। जो फैंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ज़ियान की सक्सेस को देखकर। जो याओलाओ हैं फिर इंक्वायर करते हैं ज़ियान की फीलिंग्स को उसके फादर के लिए, जो कि है ज़ियाओ ज़ान, जिसको कि हॉलो सोल कैप्चर करके ले गया था काफ़ी साल पहले। लेकिन कुछ भी क्यों ज़ियान के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और थोड़ा सा पछतावा भी था क्योंकि वो अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं कर पाया था। अब जो याओलाओ है वो रिवील करते हैं कि जो ज़ियाओ ज़ान है उसको इम्प्रिजन करा गया है एक मिस्टीरियस सोल रियल में, जो कि एक हिडन डोमेन है जो कि हॉलो सोल को बिलोंग करता है, जैसे कि गो क्लैन का गू रियल में बिल्कुल उसी की तरह। तो ज़ियाओ ने वो सस्पेक्ट करता है कि जो एंशिएंट जेड है जो कि उनके पास है वही रीजन होगा हॉलो सोल के इंटरेस्ट का उनके फादर में। याओलाओ भी सोचते हैं कि जो हॉलो सोल है वो कनेक्टेड है एंशिएंट हुन क्लैन से। वो सच करते हैं कि जो ज़ियाओ की गर्लफ्रेंड है जो कि ज़्यूनर, उसको उसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो याओलाओ है वो प्लेज करते हैं कि वो किसी भी हाल में ज़ियाओ को सपोर्ट करते रहेंगे। अब याओलाओ जिस टाइम पर एंटर कर जाते हैं रिट्रीट में अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए, ज़ियाओ और उसके कंपेनियंस थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करते हैं। उसके बाद अपनी अटेंशन को टर्न कर लेते हैं क्विंगलिन के पॉइजन की तरफ, क्योंकि क्विंगलिन का पॉइजन निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वरना आगे जाकर उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी। वो अफ्लिक्टेड थी एम्परर पाइथन हार्ट एरोडिंग पॉइजन से, जो कि एक लगभग इनक्यूरेबल वैनम होता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वो डिस्कवर करता है एक एंटीडोट को। वो प्रिपेयर करता है एक स्पेशल मेडिसिनल पूल को और उसमें वो मिक्स कर देता है बहुत सारी रेयर हर्ब्स को और क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स को, जो कि थे ब्लड उस पिल बीस्ट का। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एक डोंगो यूट्यूबर असल में कैसे बना जाता है, तो आप लोग अभी के अभी सिर्फ 29 वाली मेंबरशिप लेकर इसको देख सकते हैं। इसकी प्राइस ओरिजिनली 89 रुपीज थी, लेकिन हम आप लोगों के लिए 60% से भी ज्यादा डिस्काउंट करके अभी के लिए दे रहे हैं इसको सिर्फ ₹29 में। और तो और इसके साथ आपको ज़ियाओ वर्सेस हुन तिआंडी वाली मेन फाइट, द ग्रेट रूलर की मेन फाइट, जिसमें कि ज़ियाओ लिंदो और मूचेन सब मिलकर फाइट करते हैं मेन विलेन से, और हुआ वर्सेस टैंगसेन वाली फाइट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छे से एडिटेड है। जल्दी से जल्दी इसको लें क्योंकि ये ऑफर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाला है। अब एक बार ये पूल रेडी हो जाता है, ज़ियाओ इंस्ट्रक्ट करता है क्विंगलिन को कि तुम इसके अंदर एंटर करो। वो हेजिटेट करती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि उसको यहाँ पर वही करना पड़ रहा था जिस टाइम पर ज़ियाओ ने पॉइजन गल का पॉइजन निकालते टाइम करा था। अब वो पानी के अंदर चली जाती है और जो ज़ियाओ है वो नोटिस करता है मिस्टीरियस टैटू को उसके बैक के ऊपर, जो कि रिजेंबल कर रहा था एक 9 हेडेड पाइथन को। सडनली उसमें से एक स्नेक अपनी आंखों को खोलता है और बहुत सारा ब्रूटल एनर्जी को अनलीश करता है, जिसकी वजह से ज़ियाओ थोड़ा टाइम के लिए ओवरवेल्म हो जाता है और उसमें ब्लड लस्ट आ जाती है। वो डेंजर को रियलाइज कर जाता है, इसलिए वो स्विफ्टली उसकी आंखों से दूर की तरफ देखने लगता है और अपने आप को जैसे करके संभालता है। वो शॉक हो गया था इस ट्रू नेचर को देखकर, जो कि इतनी टेरिफाइंग एंटिटी का था जो कि क्विंगलिन की बॉडी के अंदर है। तो इसकी बॉडी के अंदर असल में कोई सरपेंट वगैरह था जो कि ये पॉइजन को फैला रहा था और उसको कंट्रोल भी करने में लगा हुआ था। ज़ियाओ थोड़ी देर बाद फाइनली रिलीव हो जाता है, जिस टाइम पर ये जो ब्रूटल एनर्जी रहती है वो फेड हो जाती है। वो कॉशियसली ऑब्जर्व करता है मिस्टीरियस टैटू को क्विंगलिन की बैक के ऊपर, जो कि थोड़ा रिवील हो गया था उस स्टीमिंग पूल में। जो टैटू है वो डेपिक्ट कर रहा था एक 9 हेडेड स्नेक को, जो कि बहुत ज़्यादा फियर्स और को बाहर निकाल रहा था, और वो और इतना ज़्यादा फियर्स था कि किसी और मैजिकल बीस्ट में से कभी निकलते उसने नहीं देखा था। इसको रिकॉग्नाइज वो नहीं कर पाता है, इसलिए ज़ियाओ डिसाइड करता है कि वो क्विंगलिन का इंतजार करेगा जिस टाइम पर वो जागेगी और उससे डायरेक्टली पूछेगा। अब अगले 4 दिन में वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है जिससे कि एम्परर पाइथन हार्ट एरोडिंग पॉइजन को क्विंगलिन की बॉडी से निकाल सके, जिसके लिए वो अपनी हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता है। जिस टाइम पर पॉइजन डिसिपेट हो जाता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन रहता है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। लेकिन जो ज़ियाओ ने वो नोटिस करता है एक अनयूजुअल फेनोमेनन को। जो 9 हेडेड स्नेक टैटू था वो थोड़ा और क्लियर हो गया था और उसकी जो आइज रहती है वो थोड़ी ओपन हो जाती हैं और उसमें से वॉलेट ऑरा निकल रहा था। अब उसकी क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो फोकस कर रहा था डिटॉक्सिफिकेशन को कंप्लीट करने पर। 7 दिनों बाद क्विंगलिन फाइनली साइंस दिखाती है जागने के, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जिससे पहले कि वो पूरी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर सके, एक बहुत बड़ा 9 हेडेड स्नेक जिसकी ब्लड रेड आइज थी वो इमर्ज होता है पूल में से और ज़ियाओ के ऊपर अटैक कर देता है।
इस चीज को वो पहचान जाता है क्योंकि ये बिल्कुल लग रहा था क्विलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल की तरह। ज़ियाओन शाउट करता है उसके नेम को कस के और इन्फ्यूज कर देता है अपनी वॉइस को अपनी डाकू के साथ में। जो स्नेक रहता है थोड़ा सा हेजिटेट करता है और फिर रैपिडली पीछे की तरफ चला जाता है और क्विलिन आ जाती है उसकी जगह पर। उसके बाद जो ज़ियाओन है वो क्विलिन को पकड़ लेता है जिससे पहले कि वो नीचे गिरे, लेकिन जो क्विलिन रहती है वो पीछे की तरफ हट जाती है क्योंकि उसको भी थोड़ी सी शाइनेस फील हो रही थी ज़ियाओन के सामने। उसके बाद वो समझाती है कि जो क्रिएचर था वो था म्यूटेटेड एंशिएंट हेवन सरपेंट, जो कि एक पावरफुल बीइंग है एंशिएंट टाइम से। उसने गलती से उसके स्पिरिट को समन कर लिया था जिस टाइम पर वो एक एंशिएंट माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर कर रही थी। हालांकि वो कंट्रोल करने के में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी जो स्पिरिट है उसने उसको चूज किया है तो वो उसके साथ ही रहेगा। लेकिन कुछ भी गिनो उसकी स्ट्रेंथ अब इंक्रीज होती जा रही है और इसलिए उसकी वो डोमिनेंस को हासिल कर सकती है। क्विलिन रिवील करती है कि अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो सच में रॉयल स्नेक मैजिकल बीस्ट हैं जो अभी बचे हुए हैं वो हैं एंशिएंट हेवन सर्पेंट और हेवन सॉलोइंग पाइथन, लेकिन जो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन है वो सिर्फ डिसेंडेंट बनकर ही रह रहे हैं। अब जो पॉइजन वो रिमूव हो जाता है, क्विलिन पहुंच चुकी थी 1 स्टार 2 जोन पर और वो कंट्रोल कर सकती थी स्नेक फॉर्म मैजिकल बीस्ट को 4 स्टार 2 जोन के लेवल तक। ज़ियाओन कहता है कि तुम्हारा पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़ियाओन डिसाइड करता है कि ये टाइम हो चुका है कि अब हम लोग यहाँ चले जाना चाहिए। अब क्विलिन की परेशानी पूरी रिजॉल्व हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी आंखों को रख देती है दूसरे गोल के ऊपर जो कि थी बॉडी को रिफाइन करना मास्टर याओलाओ के लिए। अब याओलाओ जो है वो लीडर की सीट के ऊपर बैठे हुए थे और उनकी जो वास्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो रेडिएट हो रही थी क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही तरीके की लिवलीनेस आ गई थी उस गोल्डन ग्रेट सोल बेबी फ्रूट को एब्सॉर्ब करने के बाद। जो ज़ियाओन है वो सेंस करता है कि ये जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उसको खुशी होती है और वो इंक्वायर करता है कि अब टाइम शायद आ चुका है कि मास्टर याओलाओ के लिए बॉडी को रिफाइन करा जाए। जो मास्टर याओलाओ कन्फर्म करते हैं लेकिन मेंशन करते हैं कि इसके लिए काफ़ी हाई लेवल के इंग्रीडियंट्स चाहिए। ज़ियाओन कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करता है एक टियर 8 की बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, इजेंस ब्लड एक हेवन डीमन फीनिक्स का और एक पीक 2 जोंग स्केलेटन को। लेकिन कुछ भी गिनो फैंस ऑफर करते हैं एक और स्केलेटन को जो कि था 4 स्टार 2 जोन का, जिससे कि इंश्योर हो सके कि सबसे ज़्यादा अच्छे आउटकम्स ही आए। फैंस उसे एक्सप्रेस करते हैं उम्मीद को कि जो याओलाओ है वो शायद डाओ शैंग में भी पहुंच सकें, लेकिन जो याओलाओ है वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो 2 जोन है और डाओ शैंग उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो डाओ शैंग वो पिनैकल पर होता है। अब जो मटेरियल्स थे वो सिक्योर हो चुके थे और जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि उसको रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए अगले दिन, जिससे कि हॉलसोल अगर आ भी जाए तो मास्टर याओलाओ उसका सामना कर सकें। उसी रात में ज़ियाओन एग्जामिन कर रहा था 3 जेड वाइड रिप्स को जो कि उसने डाओ शैंग का स्केलेटन होता है उससे ली थी। ये जो रिप्स थी उसमें थे सीरियस त्यान क्लास डाओ टेक्निक के। अब वो कितने भी अटेम्प्ट्स कर ले लेकिन फिर भी वो मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शंस को नहीं पढ़ पा रहा था। उस टाइम में आती है कि सील्ड है, इसलिए वो 3000 लोटस हार्ट फिल्म का इस्तेमाल करता है इसको बंद करने के लिए। अब घंटों बाद जो रिप्स रहती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक स्ट्रेंज डार्क गोल्डन लिक्विड में। जो ज़ियाओन है वो ज़्यादा क्यूरियस था इसलिए अपने फिंगर को डिप करता है उस लिक्विड के अंदर और वो रैपिडली रैप हो जाती है उसके पूरे हाथ के अराउंड, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी जो बोन्स रहती हैं वो ट्विस्ट हो रही थी और कंप्रेस्ड हो रही थी। अब उसको लग रहा था कि उसका जो हाथ है वो कहीं खत्म ना हो जाए, वो क्रिपल ना हो जाए। उसी टाइम पर जो पेन रहता है पूरी तरीके से रुक जाता है और जो लिक्विड रहता है उसकी बॉडी से मर्ज हो जाता है। जो गोल्डन ग्लो रहता है वो अपीयर हो जाता है उसकी आंखों में और एक जो डीप वॉइस रहती है वो इको हो जाती है उसके दिमाग में, जो कि रिवील कर रही थी उस टेक्निक के नेम को जो कि थी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। ज़ियाओन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था पावरफुल एक्सप्लोजन को अपने माइंड में। उस चीज़ ने ट्रांसपोर्ट कर दिया था उसको एक मिस्टीरियस स्पेस में जहाँ पर कि उसको कुछ मेमोरी फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उस लाइट डाओ शैंग के जिसका नाम था सेंट जाओ हुआ। जो फिगर था वो रिवील करता है कि जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है वही है एक त्यान क्लास की लो लेवल की डाउ टेक्निक और उसको मैंने बनाया था बहुत सारी कम से कम 100 डाउ टेक्निक्स को मर्ज करके। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो बंदे का जो हाथ होता है उसको रिफाइंड किया जाना पड़ता है गोल्डन स्पिरिट सलाइवा से, जिससे कि जो क्रूशल वीन्स रहती हैं वो ओपन हो सके, जिससे कि वो टेक्निक रहती है उसको वो बंदा इस्तेमाल कर सके। तो ज़ियाओन उसको रियलाइज़ होता है कि जो इंटेंस पेन हुआ था प्रीवियसली वो शायद इसी की वजह से हुआ था। जो फिगर रहता है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक टेक्निक को, वो दिखाता है कि जो ज़ियाओन है उसकी जो मेरिडियन रूट्स है वो नेसेसरी है एक्सिक्यूशन के लिए। तो ज़ियाओन मेमोराइज कर लेता है उसको और उसकी जो मेमोरी फ्रेगमेंट्स रहती है वो वैनिश हो जाती है और पीछे रह जाते हैं सेंट्स के लास्ट वर्ड्स। अब जागने के बाद जो ज़ियाओन है वो नोटिस करता है एक डार्क गोल्डन ग्लो को उसके सीधे हाथ के ऊपर और वो सेंस करता है कि ये तो बस अभी अभी ओपन हुए हैं और ये तो इंटरकनेक्टेड बीन्स हैं। उसको समझ में आती है कि ये जो स्पेसिफिक बीन्स हैं वो एसेंशियल हैं जिससे कि वो सेफली चैनल कर सके डाओक्यू को, जो कि रिक्वायर्ड होती है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के लिए।
जिससे कि कोई भी जो डेंजरस एनर्जी बिल्डअप होती है उसको वो रोक सके। इसको टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला था, इसलिए ज़ियाओन कॉशियसली सर्कुलेट करता है अपने डाकियों को, जो रास्ता उसको दिखाया गया था पहले उसके ऊपर उसको भेज देता है। और काफी सारे अटेम्प्ट्स जब फेल हो जाते हैं उसके बाद वो आखिर में सक्सेसफुल हो जाता है, और जो डाक्यू रहती है वो गैदर हो जाती है उसके पाम के ऊपर, और जो डार्क गोल्डन लाइट रहती है वो इमर्ज होती है, जो कि बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट जो एनर्जी रहती है उसको कंज्यूम कर रही थी। अब जिस टाइम पे जो ब्लैक ग्लो रहता है वो अपीयर होता है गोल्डन लाइट के अंदर, वो रिलीज करता है एक फ्राइटिंग सेक्शन फोर्स को, जो कि जितनी भी आसपास की एनर्जी होती है उसको एब्सॉर्ब कर रहा था। ज़ियाओन शॉक हो जाता है इस टेक्निक की पावर को देखकर। उसको रियलाइज होता है कि इसको रिलीज करना फॉरेस्टर पैवेलियन के अंदर, इससे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर उस टेक्निक को रोक लेता है और रीअब्सॉर्ब कर लेता है एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी था और उसको शांति ही मिलती है। उसको रिकॉग्नाइज होता है कि जो प्रीसेट फाउंडेशन थी जो कि सैंड ज़ाहुआ ने छोड़ी थी, उसने उसकी जो मास्टरी रहती है इस पावरफुल टेक्निक के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है। अब वो एग्जामिन करता है अपने रिफाइंड राइट हैंड को, और जो ज़ियाओन रहता है वो सोचता है कि अगर उसका नेक्स्ट एनकाउंटर हुआ ओर्गो ज़ाइजिंग के साथ में तो फिर तो वो उसको मार डालेगा, क्योंकि ये जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है वो अब उसके पास में है। वो सोचता है कि मैं शायद अब फाइनली जाकर उससे बदला ले पाऊंगा। तो यस, ये थी वो टेक्निक ज़ियाओन को मिल चुकी है और इसके साथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन वो मास्टर यालो की बॉडी को कैसे रिफाइन करता है वो हम लोग देखते हैं अगले वाले पार्ट में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज बाबा लव यू, टेक केयर।